न्यूमरोलॉजी, जिसे हम अंक ज्योतिष कहते हैं। ये कैसे हमारी लाइफ को डिकोड कर रहे हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ठीक है। उसका रूलिंग एंड डेस्टिनी, रूलिंग हुआ जिस दिन आप पैदा हुए हैं उसका सम, और डेस्टिनी हुआ आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का। और आप देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पे जो रिपीटेटिव नंबर्स है उनकी एनर्जीज आपकी ज्यादा रहेंगी। जिस डेट ऑफ बर्थ पे जन्म लेते हैं उसमें हमारा बस नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई नंबर मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट लाइफ में पड़ता है? नंबर 2, इन्हें हम ग्रोथ नंबर्स कहते हैं, और इन्हीं को हम हमारी डेट ऑफ बर्थ में एनहांस करते हैं और हमारे नेम में एनहांस करते हैं। 1 से लेकर 9 नंबर, कौन कौन से रेमेडीज इन नंबर वालों को करने चाहिए? एक रेमेडी मैं आपको जरूर दूंगी। आप क्या कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा रहस्य 1 से 9 के अंदर कर्म पे ध्यान दो। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं फिर एक बार आमिर खान। ये पॉडकास्ट में बेहद खास और इंटरेस्टिंग इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज भी बात होने वाली है नंबरों की। न्यूमरोलॉजी के टॉपिक पे ये पूरा पॉडकास्ट रहने वाला है। अंक ज्योतिष, कैसे नंबर किसी की लाइफ को बदल सकते हैं। क्या कोई नंबर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आ सकता है? जन्म कुंडली के बारे में हम लोग सुनते आते हैं बचपन से कि जन्म कुंडली बनती है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं सब हमें पता होता है। लेकिन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है या कोई नंबर 1 से ज्यादा रिपीटेशन आ रही है तो क्या वो आपके लिए अनलक्की हो सकता है? या कौन सा ऐसा नंबर है जो लक्की है? या कोई नंबर ऐसा है जो अभी तक एक्टिव नहीं है, उसे कैसे एक्टिव कर सकते हैं? कौन से रेमेडीज हमें करनी है न्यूमरोलॉजी की जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं? ये बहुत ज्यादा खास आपके लिए पॉडकास्ट रहेगा क्योंकि जो हमारी गेस्ट हैं, हम बात कर रहे हैं स्वाति अग्रवाल जी की। एक ऐसा नाम न्यूमरोलॉजी के अंदर जो लगातार पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को गाइड कर रही हैं, मिथ बता रही हैं और फैक्ट बता रही हैं क्या कुछ है न्यूमरोलॉजी के। स्वाति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आमिर फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। मैम, आपका इंट्रोडक्शन जब करते हैं ना तो बहुत मजा आता है क्योंकि ना आपकी एक तो एनर्जी इतनी हाई है, आपके साथ जब भी पॉडकास्ट में बैठे हैं ना तो एक अलग मजा आता है। तो पहले बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज फिर एक धमाकेदार पॉडकास्ट करना आपके साथ, और न्यूमरोलॉजी को लेकर पहले भी बहुत सारे हमने पॉडकास्ट करे, आज फिर नई नई चीजें हम न्यूमरोलॉजी के अंदर लेकर आए। बिल्कुल 1 से 9 नंबर ही होते हैं लेकिन लोगों को लगता है कि बस ये इतना ही है। ये बहुत बड़ा रहस्य 1 से 9 के अंदर। तो शुरुआत वही सिंपल, मेरा एक सवाल जो हमेशा रहा है ताकि जो ऑडियंस जुड़ती है उनको समझ में आ सके कि जो टॉपिक है हम उसके बारे में क्या बात करना चाहते हैं। न्यूमरोलॉजी, जिसे हम अंक ज्योतिष कहते हैं, ये कैसे हमारी लाइफ को डिकोड कर रहे हैं? ठीक है। सो मैं ना आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में समझाती हूँ। हमें एस्ट्रोलॉजी पता है, बहुत पुरानी विद्या। न्यूमरोलॉजी क्या है? ये सिंप्लीफाइड साइंस है जो आपके नंबर्स को आपकी लाइफ में ऐसे डिकोड करती है। हर एक नंबर की ना अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम जिस डेट ऑफ बर्थ पे जन्म लेते हैं उसमें हमारा बस नहीं है, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है। बट जो हमारा नाम होता है उसकी भी बहुत तगड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। आप ये देखोगे, नाम चेंज करोगे बंदे का लक चेंज हो जाता है। देयर आर नंबर्स इन योर डेट ऑफ बर्थ जो मिसिंग होते हैं। जैसे अगर किसी की लाइफ में 5 और 6 नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं वो लक फैक्टर नहीं आएगा। अगर किसी में 1 नहीं है तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगी। सो जो नंबर्स नहीं है वो हम कैसे एक्टिवेट करें, न्यूमरोलॉजी बताता है कि आपका हाउस जहां आप रह रहे हैं वो कंपैटिबल है आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग। जिस कंपनी में आप काम करें, जो आपकी कंपनी है, खुद की कंपनी है, क्या वो आपके नेम के साथ कंपैटिबल है? बिकॉज जो आपकी एनर्जीज है वही तो अलाइन हो रही हैं। क्या आप यूनिवर्स में दे रहे हो? सो एवरीथिंग हैज टू बी इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। सो न्यूमरोलॉजी आपको इस तरीके से हेल्प करता है कि आप हर एक चीज का ना बेस्ट निकाल पाओ। न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ को पता से डिकोड कर रहा है। आपने चीजें बताई। जब नेम चेंज की बात आती है तो हमने देखा था स्वाति अग्रवाल मैम, आपने अपना नाम भी खुद चेंज किया। आपकी स्पेलिंग हमने देखी, पहले कुछ और थी, अब आपकी नेम की स्पेलिंग चेंज हो चुकी है। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने नाम चेंज किया तो आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे? पहले ऐसा क्या था और अब क्या बदला जब आपको लगता है कि हाँ, ये डिसीजन आपका एकदम राइट डिसीजन था? अगर आप ये देखेंगे, जो मेरा पहले का स्पेलिंग था स्वाति अग्रवाल, स्वाति नॉर्मल SWATI, अग्रवाल
GGARWAL, Yes. ये आ रहा था मेरा कॉम्बिनेशन 6 और 8 का, ओके जो क्या कर रहा था लाइफ में मेरे को स्ट्रगल दे रहा था। ओके ठीक है, मैंने इसको कैसे चेंज किया, पहले मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया अग्रवाल पे, मैंने एक जी को ड्रॉप कर दिया तो आया 6 और 5 का कॉम्बिनेशन। मेरा काम स्टार्ट हुआ, मेरी अच्छी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मेरे तो डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है ही नहीं, क्यों मैं मेरे पूरे नाम की वाइब्रेशन 6 और 6 पे दे दूं। तो मैंने इसके अंदर एक ए और ऐड कर दिया। अब मेरे नाम की स्पेलिंग है SWATIAGARWAAL, डबल ए आप डबल ए। ओके ठीक है, तो आया पूरा 6 और 6। या मेरे पास 6 नंबर नहीं है मेरी डेट ऑफ बर्थ में, वो मैं मेरे नाम से लेकर आई, क्योंकि कोई भी मुझे अग्रवाल जी तो नहीं बोलेगा, True. या तो कोई मुझे स्वाति बोलेगा या स्वाति अग्रवाल बोलेगा। तो दोनों का पूरा कंपैटिबल होना और पूरे नाम की वाइब्रेशन ठीक होना मैटर्स अ लॉट। और आप ये देखेंगे, जब से मैंने मेरा नाम चेंज किया है, मेरी मीडिया कवरेज बहुत बढ़ गई है। मेरा सोशल मीडिया में, मैं आपको ये बोलूंगी, मेरे 50,000 प्लस मेरे व्यूअर्स हो गए हैं, मेरे कितने पॉडकास्ट आ गए हैं। तो यस, जब भी आप अपने नाम की वाइब्रेशन को चेंज करते हैं, वीनस को एक्टिवेट करते हैं या अपने कंपैटिबल नंबर्स को एक्टिवेट करते हैं, आपकी लाइफ में 100% आपको वो चेंजेस दिखते हैं। जैसे अभी आप नेम चेंज की हमने बात कर रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने भी नाम चेंज करा, आयुष्मान खुराना, ऋतिक रोशन, काजोल, उन सब की लाइफ हमने देखी कैसे बदली। लेकिन हर इंसान अपना नाम नहीं बदल सकता डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या सोशल मीडिया के अंदर नाम चेंज करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू नेम चेंज, बिकॉज 90% लोगों को लगता है कि अगर हम नेम चेंज करवाने जा रहे हैं या न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं, तो मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th अपने सारे आधार में अपना नाम अपडेट चेंज करना कराना पड़ेगा। पड़ेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। सबसे पहले आप नेम चेंज का इम्पैक्ट कैसे देखेंगे? जब भी कोई भी इंसान मेरे पास आता है, मैं उसको नेम चेंज करवाती हूँ, मैं उसको कहती हूँ 21 डेज तक ना आप इसको लिखो, रोज लिखो, एक व्हाइट कॉपी पे। कॉपी कभी भी हम पेपर यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि जब पेपर होता है ना, सिंगल पेपर, वो फट के कहीं पे भी गिर जाता है या उसकी एनर्जीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब हम कॉपी करते हैं तो उसके अंदर वो कांस्टेंट रहती है। आपने 21 डेज तक ना अपना नया नाम लिखना है और 3 बारी उसको इन्फ्यूज करना है एनर्जी के साथ। जैसे मैंने अपना नाम चेंज किया स्वाति अग्रवाल, देन आई विल से दैट स्वाति अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल। Okay. फिर मैं ये लिखूंगी, ये मुझे 21 टाइम्स डेली करना है और मैं जितना लिख पाऊं उतना बढ़िया है। दूसरा आता है हमारा ईमेल आईडी। जो हमारा ईमेल आईडी है, सैटेलाइट के थ्रू है, यूनिवर्स ब्रह्मांड में वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, आप वहां पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया में कर सकते हैं, ये भी सारा सैटेलाइट से गवर्न कर रहा है, सारी टेक्नोलॉजी है, तो आप वहां पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जितनी इनसिग्निफिकेंट जगह है, आप कोई रेस्टोरेंट बुकिंग करा रहे हैं या कुछ भी अपने आप को यू आर रिप्रेजेंटिंग, तो आप वहां पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं। पहले आप नेम चेंज की वाइब्रेशन देखो कि आपकी लाइफ में उस 21 डेज में क्या रिजल्ट ला रही है, तो आप ऑटोमेटिकली जहां जहां कर पाओगे वहां जरूर करोगे। नेम चेंज का आपने बहुत आसान तरीके से बता दिया। एक चीज़ और, अभी आपने शुरुआत में कहा था कि डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बदल सकते, ठीक है ना? जिस टाइम बच्चा पैदा हुआ वही डेट ऑफ बर्थ देते हैं। लेकिन आज की डेट में एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम देखते हैं कि लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और डेट डिसाइड करते हैं कि हमें डिलीवरी कब करनी है। क्या ये सब सही है? जी, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको डॉक्टर एक टेंटेटिव डेट दे देता है कि हाँ, आपका इस टाइम पे बच्चा हो सकता हाँ। है, 5 दिन ऊपर नीचे पूरा हम मैनेज कर लेते हैं। कई लोग होते हैं जो सिजेरियन में जाते हैं, कई लोग होते हैं जो नेचुरल वे में जाते हैं, बट जो सिजेरियन में जाते हैं दे प्लान एवरीथिंग। ठीक है, जैसे कि उन्होंने मुझे एक डेट दे दिया कि आपके इस टाइम पर हो सकता है, अब मुझे 2-3 दिन ऊपर नीचे का बता दो। पूरा डेट ऑफ बर्थ के साथ वी एनालाइज कि कौन कौन से अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एंड देन वी सजेस्ट। अगर देखिए, अब यहाँ पे हम ऊपर वाले के साथ ना कुछ भी ये नहीं कर सकते कि हम ही भगवान है, हमने आपको डेट ऑफ बर्थ दे दिया और इसी पे होगा। जब ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, कई बार आप कितना भी निकलवा लो, मतलब आप चाहे डेट निकलवा लो, मुहूर्त निकलवा लो, जिस बच्चे ने जब होना है ना, वो तब होता है। अपने ऐसे भी बड़े सारे केसेस देख, इमरजेंसी सी सेक हो रहा है, इमरजेंसी में ऑपरेशन हो रहा है, इमरजेंसी में लेबर में इंसान चला गया। हाँ। तो क्या होता है, भगवान का भी ना अपना एक विल होता है कि वो चाहते हैं कि वो आपके थ्रू इस टाइम पे, इस इस डेट पे बच्चा पैदा हो। अगर उनका नहीं ये होता तो वो अपने आप ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं कि बच्चा अकॉर्डिंगली इस दुनिया में आ जाए। बट अगर जो लोग ये करते भी हैं, देयर इज नो हार्म बिकॉज वी वांट दैट लक इन आवर चाइल्ड्स लाइफ, सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई नंबर मिसिंग है
तो उसका क्या इम्पैक्ट लाइफ में पड़ता है? अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स मिसिंग है, हाँ। मैं आपको 1 to 9 एक बार एक्सप्लेन करती हूँ या कि इनमें से कोई भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग होगा तो जी। आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा। ओके। सबसे पहले नंबर 1 सूर्य का नंबर है, मिसिंग है, लीडरशिप क्वालिटी की कमी हो सकती है। जैसे कहते हैं ना कि एक अलग ही नाम बनना, वो नंबर 1 देता है। ओके। हर एक चीज में आपको आगे बढ़ने वाली ताकत नंबर 1 देती है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप क्वालिटीज में ना आपको कमी लगेगी। अगर नंबर 2 मिसिंग है, नंबर 2 है हमारे मून का, जी। ये हमारी इंट्यूटिव एनर्जी, जिसे कहते हैं ना कि कई डिसीजन हमें लाइफ में लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, हम हमारी इंट्यूशन पे बेस करते हैं। तो नंबर 2 मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूटिव एनर्जीज इतनी बढ़िया नहीं होगी। नंबर 3 अगर गुरु का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, अगर ये नंबर मिसिंग है तो हमारी लाइफ में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कहते हैं ना ज्ञान की थोड़ी कमी होना, जी। एक्स्ट्रा स्ट्रगल, पढ़ाई में भी आपको ज्यादा एफर्ट लगते हैं क्योंकि गुरु का साथ नहीं है। अब आता है नंबर 4, राहु का नंबर है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान देता है। जिनके पास नंबर 4 नहीं होगा वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में थोड़े वीक होंगे, इतनी उनकी बढ़िया सोशल प्रेजेंस नहीं होगी। आजकल तो सब कुछ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। नंबर 5 अगर नहीं है तो नंबर 5 क्या करता है, मरकरी का नंबर बैलेंस लेकर आता है। कम्युनिकेशन लगा लो, पैसे लगा लो, हर एक चीज में आपको एक एनर्जी और एक बैलेंस देता है आपकी लाइफ में। नंबर 5 नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। नंबर 6 मिसिंग है, लक फैक्टर, जिसे कहते हैं ना बड़ा लकी ही नंबर माना जाता है बिकॉज ये आपको एक्स्ट्रा लक देता है हर एक चीज में। नंबर 6 मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आप ना इतने कॉन्फिडेंट नहीं होगे अपनी लुक्स को लेके, और आपका मैं ये भी कह सकती हूँ कि लव लाइफ में ना इतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। नंबर 6 अगर आपका मिसिंग है, आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। नंबर 7 मिसिंग है, नंबर 7 क्या करता है, केतु का नंबर है। अब केतु आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, आपको अच्छा ओरेटर बनाता है, आपकी कम्युनिकेशन को बहुत बढ़िया रखता है और आपको बहुत घुमाता है, आपकी मार्केटिंग स्किल्स को बहुत बढ़िया करता है। और अकल्ट के लिए भी नंबर 7 बहुत बढ़िया नंबर है। अगर ये नहीं है तो जैसे कहते हैं ना एक फैमिली की बॉन्डिंग भी मैं कह सकती हूँ कि शायद कम हो, रिलेशनशिप में इतनी कंपैटिबिलिटी भी बढ़िया ना हो, एंड सेकेंडली इंट्यूटिव एनर्जीज 7 के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। 8 नंबर, अगर आपका 8 नंबर शनि का नंबर मिसिंग है, ये डिसिप्लिन का नंबर है। अगर आपकी लाइफ में 8 नंबर मिसिंग है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है। जितना भी हार्डवर्क कर लो वो डिसिप्लिन नहीं है ना तो उतना पैसा नहीं आएगा। 9 नंबर लास्ट, मार्स का नंबर। मार्स का नंबर क्या करता है, आपको बहुत ऊर्जा देता है, आपकी शरीर में बहुत ताकत देता है किसी भी चीज के लिए लड़ जाने के लिए, किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ जाने के लिए। अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ बड़ी मेहनत लगती है, जैसे आप पुलिस के प्रोफेशन में हैं या एथलीट हैं, तो आपको अगर 9 नंबर मिसिंग है तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो ऊर्जा की कमी आपको महसूस होगी ही होगी। कहा जाता है शनि का 8 नंबर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये लोग हमेशा स्ट्रगल ही करते हैं, ये क्या सच बात है? मैं तो नहीं मानती इस चीज को। शनि देव कौन है आपको समझना पड़ेगा। 8 नंबर को अगर आप 8 नंबर का आकार भी देखेंगे तो इन्फिनिटी का आकार है इनका, मतलब इनके पास इनफाइनाइट एनर्जी होती है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या कोई और नंबर आपको इन्फिनिटी वाला दिख रहा है? नहीं। 8 नंबर, इनके पास एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है हर एक चीज के लिए। बट शनिदेव कौन है? शनिदेव है हमारे जज, जो हर एक चीज को, जैसे कहते हैं न्यायाधीश, वो हर एक चीज को बड़े नाप तोल के करते हैं। अगर 8 नंबर अपनी लाइफ में अपना, जैसे कहते हैं ना, एटीट्यूड ठीक रखता है, कर्म अच्छे करता है, माता पिता की इज्जत करता है, सबको अपनी पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, चीट नहीं करता है, धोखे नहीं देता है, तो लाइफ में इनकी उन्नति होनी ही होनी है। कहते हैं शनय शनय, धीरे धीरे, बट जब वो शनिदेव देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। मतलब आप उनकी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो आपको कितना दे सकते हैं। बस आपने अपने कर्म पे ध्यान देना है। कर्म अगर अच्छे हैं तो सब कुछ लाइफ में अच्छा होने लगता है। 100%। अभी हमने 8 नंबर की बात कर ली, अब मैं आपसे कुछ ऐसे नंबर और जानना चाहता हूँ जो लाइफ से स्ट्रगल लेकर आते हैं। लोग मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही रह जाता है। लगातार जॉब करें तो कामयाबी नहीं है, बिजनेस है तो उसमें स्ट्रगल है। ऐसे वो कौन से नंबर हैं?
सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करूंगी 2 नंबर से। अच्छा। 2 नंबर क्या होते हैं? मून का नंबर होता है। जी। ये कहीं ना डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बड़ी कम होती है। ये लोग ग्रजेस बड़ा होल्ड करके रखते हैं, बड़े ही मैं ये बोलूंगी इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रिवन होते हैं, प्रैक्टिकल कम होते हैं, तो इनकी लाइफ में हार्डशिप ज्यादा होती है। लोग इनका फायदा भी उठा सकते हैं, तो 2 नंबर की लाइफ में स्ट्रगल होगी ही होगी। अच्छा। नंबर 4 की स्ट्रगल ऐसी होती है कि दे बिकम मैड, बिकॉज राहु है, सिर्फ सर है। Yes. ये लोग इतनी मेहनत करेंगे, मतलब अगर आज आपका टारगेट है कि आपको मर्सिडीज खरीद के लानी है, आप मर्सिडीज खरीद के ले आओगे तो आएगा कि यार मैं जैगुआर क्यों नहीं लेकर आया, True. तो उनकी स्ट्रगल वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंटिन्यू स्ट्रगल्स करते रहेंगे, दे विल नेवर बी हैप्पी नंबर 4, क्योंकि उनको एक लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव करना है। जी। देन आता है नंबर 7। नंबर 7 है केतु का, जिसे हम धर कहते जी। हैं, बॉडी कहते हैं। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो लोग इनका फायदा बहुत उठाते हैं। ये इतना प्रैक्टिकली चीजों को नहीं समझ पाते, तो नंबर 7 का फायदा बहुत ज्यादा उठाया जाता है। तो इमोशनली कहीं ना कहीं ज्यादा इनको धोखे मिलते हैं और इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा लगी रहती है। 8 नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये ऐसे नंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7 Yes. और समहाउ 8 एंड 9 कि इनकी लाइफ में ना स्ट्रगल एक्स्ट्रा होती है। ये जो हमारे नंबर्स बाकी बचे 1, 3, 5 एंड 6, इन्हें हम ग्रोथ नंबर्स कहते हैं, और इन्हीं को हम हमारी डेट ऑफ बर्थ में एनहांस करते हैं और हमारे नेम में एनहांस करते हैं। अच्छा स्वाति मैम, जिस तरह से नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जी। अब थोड़ा हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से नंबर को किस तरह के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। ठीक है। ठीक है, उसका रूलिंग एंड डेस्टिनी, रूलिंग हुआ जिस दिन आप पैदा हुए हैं उसका सम, और डेस्टिनी हुआ आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ का। और आप देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो रिपीटेटिव नंबर्स है उनकी एनर्जीज आपकी ज्यादा रहेंगी। आपने लिख लिया, उसके बाद हम 1 से लेके 9 तक अब आपको हर एक नंबर के बारे में बताती हूँ कि क्या क्या बीमारी आपको आ सकती है, चांसेस हैं। नंबर 1 बहुत ज्यादा है, रूलिंग है, डेस्टिनी है। नंबर 1 क्या करता है, आपकी आई साइट वीक हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं, आपको माइग्रेन के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कहते हैं ना पैरालिसिस या फिर स्ट्रोक हो जाना हार्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको आ सकती है। स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इवन मैं आपको बोलूं, बीपी का बहुत मेजर इश्यूज नंबर 1 से आते हैं। मल्टीपल नंबर 1 है, आपकी दशा नंबर 1 की चल रही है, सन की चल रही है, तो ये सारे इश्यूज आपको हो सकते हैं। नंबर 2 है मून का नंबर। इन लोगों को ना हार्मोन से रिलेटेड, फ्लूइड से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ये डिप्रेशन प्रोन भी बहुत हो सकते हैं। इनको एंजाइटी, जिसे कहते हैं, जिन लोगों को एंजाइटी बहुत ज्यादा होना, वो नंबर 2 को रहता है कि जितना ज्यादा नंबर 2 होगा उतना प्रोन ये डिप्रेशन के होंगे, एंजाइटी के होंगे। इनको हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, जो भी जैसे कहते हैं ना वाटर रिटेंशन होना, बॉडी में ब्लोटिंग होना, वो सारा नंबर 2 से, जितना भी वाटर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे आपको नंबर 2 में दिखेंगे। नंबर 3 गुरु का नंबर है। अब ये जब नंबर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा आता है ना, सबसे पहले ये कहीं ना कहीं वेट लॉस नहीं करने देता। तो इन लोगों का ना एक टमी बाहर होता है थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि गुरु की, अच्छे गुरु की निशानी भी है कि जिनका थोड़ा टमी बाहर होता है। सेकेंडली ये बोलूंगी, इनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इनका ओबेसिटी या फैट, इनका डिपोजिशन इनका ज्यादा रहेगा, तो इनको ना कहीं अपने खाने पीने के लिए कंट्रोल जरूर देखना पड़ेगा। और डायबिटीज, दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज। इनकी लाइफ में ना ये सारी चीजें, बिकॉज ये खाने के बहुत शौकीन मिलेंगे जो भी नंबर 3 होगा, तो इनको इस चीज में कंट्रोल करना है जी। नंबर 4 होता है राहु का। अब राहु क्या करता है, इल्यूजन पैदा करता है, तो ये बॉडी में ऐसी डिजीजेस भी दे देता है जिसका, जिसे कहते हैं ना, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते कि इंसान को प्रॉब्लम क्या है। ये ओसीडी, बॉर्डर लाइन ओसीडी, जिसे कहते हैं ना कि हर एक चीज में साफ सुथरा चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये भी नंबर 4 लेकर आता है। इनको फियर्स बहुत रहते हैं नंबर 4 को। साथ ही साथ मैं बोलूंगी तो इनको हेड से रिलेटेड, बिकॉज नंबर 4 राहु है, बहुत सोचता है, तो इनको हेड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। कहीं ना कहीं इनको माइग्रेन, सर्वाइकल, या जैसे कहते हैं ना कि हेडेक्स बहुत ज्यादा होना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो रहता है। इनको एलर्जीज भी बहुत ज्यादा रहती है, स्किन रिलेटेड एलर्जीज बहुत ज्यादा आपको नंबर 4 में देखने को मिलेगी जी। अब बात करते हैं नंबर 5 की, मरकरी का है। इनको आप देखते हैं कई लोगों को स्टैमरिंग का इशू होता है।
नंबर 5 अगर आपका वीक है तो आपको स्टैमरिंग का इशू आएगा, स्पीच से रिलेटेड इशू आएगा, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इशू आएगा, इनको कहीं ना कहीं नर्व से रिलेटेड, जैसे कहते हैं ना कि नर्व आपकी वीक होती है जिसके कारण आपको हाथों में नमनेस आ जाती है, तो वो भी आपको नंबर 5 देता है कि आपकी कहीं ना कहीं नमनेस आपकी बढ़ जाएगी। सेकेंडली रेस्पिरेटरी इश्यूज, नंबर 5 को रेस्पिरेटरी इश्यूज बिल्कुल हो सकते हैं, तो इनको मैं बोलूंगी जितना ब्रीदिंग ब्रीद आउट, जितना अलोम विलोम करेंगे उतना ही इनके लिए बेहतर है। वीनस क्या करता है, नंबर 6, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गवर्न करता है, स्किन की क्वालिटी को करता है। कई लोग कहते हैं ना मेरी स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका मतलब आपका वीनस आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहा। कई बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है। आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर हैविंग, स्पेशली लेडीज, ये पीसीओडी का बहुत ज्यादा Yes, शिकायत है, बहुत ज्यादा। आईवीएफ की तरफ लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीनस खराब होने के कारण ये डिजीजेस बहुत ज्यादा आती है। जो भी डिजीजेस आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है वो आपके वीनस की वजह से आती है। आपकी स्किन की क्वालिटी, स्किन पे पिंपल्स होना, थ्रोट में मतलब खिटखिटाहट, मतलब जिसे कहते हैं ना खिच 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 लगे रहना, वो आपके वीनस की वजह से आती है। तो जो भी आपको ब्यूटी दे रहा है, जो भी मतलब आपको एक आपकी क्वालिटी, आपकी स्किन की क्वालिटी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गवर्न कर रहा है, वो है वीनस जी। नंबर 7 केतु का नंबर है। अब केतु क्या करता है, केतु आपको बहुत ओवर थिंक कराता है, कंफ्यूजन लेकर आता है, तो इनको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकता है कि क्या बीमारी है। जैसे हमने राहु की बात करी ना, वैसे केतु भी, इनकी लाइफ में भी ना बीमारी पकड़ने आती है। प्लस इनको माइग्रेन, इनको हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स केतु की बहुत ज्यादा हो सकती है। जो इनकी ओवरऑल बॉडी होती है ना वो थोड़ी वीक होती है, वीक स्ट्रक्चर होता है केतु का, तो इनको ना हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस से रिलेटेड, बिकॉज केतु बहुत स्ट्रेस लेता है। जितना भी आप 7 नंबर देख लीजिए, मैं खुद हूँ 7 नंबर को ना, एक तो नींद का भी प्रॉब्लम आएगा। ये जितना अच्छे से रेस्ट करेंगे उतना ही अपनी लाइफ में ये ग्रो कर पाएंगे। जितना कम करेंगे ना, इनको माइग्रेन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है केतु की लाइफ में। नंबर 8, जो सैटर्न की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो क्रॉनिक डिजीज होती है। कोई ऐसी प्रोलॉन्ग डिजीज जो आपको चलती रहेगी। बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, अर्थराइटिस, जैसे कहते हैं ना जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। लोअर बॉडी का जितना भी पेन रहता है, आपकी काफ में रहता है, आपके फीट में रहता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं सैटर्न की वजह से आता है। तो सैटर्न आपको क्रॉनिक डिजीजेस करवाता है, मतलब प्रोलॉन्ग, आप देख समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों ये डिजीज आपको आ रही है। सेकेंडली टीथ से रिलेटेड, गम से रिलेटेड, जब आपको प्रॉब्लम होती है कि आप देखते हैं ब्रश करते हुए ब्लड निकल रहा है या कुछ भी, वो भी सैटर्न कराता है। प्लस एजिंग, जैसे कहते हैं ना जिनके बाल बहुत जल्दी ग्रे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उनकी स्किन क्वालिटी खराब होती है, सब कुछ, वो भी सैटर्न की वजह से होती है। 9 नंबर है मास का नंबर। 9 नंबर क्या करता है, आपको एग्रेशन देता है। एग्रेशन से क्या होता है, आपका बीपी हाई होता है। इन लोगों को हमेशा हाई बीपी की शिकायत होगी। सेकेंडली इनकी लाइफ में ना एक्सीडेंट, दे आर वेरी एक्सीडेंट प्रोन, इनको चोटें लगती रहेंगी। तो और इनकी ना जो मसल्स होती है ना, वो बहुत जल्दी टियर होती है, मतलब इनका मसल में, इनको जितना 9 नंबर ब्लड डोनेट करेगा उतना इनके लिए अच्छा है। 9 नंबर के लिए एक और चीज बोलूंगी, इनकी बॉडी में ना इन्फ्लेमेशन रहती है, कहीं पे भी ना पेन स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चला भी जाएगा। कहीं ना कहीं बॉडी में एक पेन रहना कांस्टेंट इनका लगा रहेगा, एक शिकायत। सेकेंडली सिर्फ इतना बोलूंगी, इनको ना फीवर की भी शिकायत रहती है। जैसे चेंज ऑफ सीजन होता है तो थोड़ा बहुत फीवर आ जाना, निकल जाना। फीवर इनका थोड़ा थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर हाई ही रहता है और ना हायर साइड ही रहता है। मैम जैसे हमने हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करी, आपने 1 से लेकर 9 तक नंबर वाले का आपने बता दिया। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप के लिए अच्छे नंबर कौन कौन से होते हैं? रिलेशनशिप के लिए कौन से अच्छे नंबर्स है, पहले ना मैं आपको एक बात नंबर समझाती हूँ, 1 to 9 कौन से हेवी नंबर्स हैं और कौन से सॉफ्ट नंबर्स है, जो रिलेशनशिप में बहुत ही गिविंग और लविंग हो सकते हैं। नंबर 1 स्ट्रेट नंबर है, थोड़ा सा ईगो में रहता है। नंबर 2 झुका हुआ नंबर है, ज्यादा प्यार मांगता है और एप्रिसिएशन मांगता है। नंबर 3 कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा असूलों में रह जाता है। नंबर 4 प्रैक्टिकल नंबर होता है, बट नंबर 5 वो ही अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लेता है। नंबर 6 आपका वीनस का नंबर है, जो आपको रिलेशनशिप में हमेशा हेल्प करता है अपने पार्टनर से कनेक्ट करने के लिए। नंबर 7 सॉफ्ट नंबर है, ये किसी के साथ भी एसोसिएट हो जाते हैं। नंबर 8 स्ट्रगल वाला नंबर है, तो ये अपने पार्टनर के साथ इतना शेयरिंग नहीं होते हैं। नंबर 9 दे आर गुड, दे हैव देयर फेजेस, बट गुस्सा भी इनमें बहुत होता है। तो अभी हमने कौन से नंबर्स निकले, नंबर 2 भी अच्छा रहेगा,
नंबर 5 अच्छा रहेगा, हाँ। नंबर 6 एंड नंबर 7। बट जो बेस्ट नंबर होते हैं ना वो 5 एंड 6 होता है, ये बहुत बढ़िया बैलेंस ले आते हैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जी, सकता है। बट अगर मल्टीपल 7 है हाँ। आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम होगी? डिटैचमेंट आ सकती है कि आप जी। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा, अगर आपका पार्टनर आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो आप कहीं ना कहीं उससे अलग हो जाए, या फिर चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। जिसके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 होते हैं हाँ। उनको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती ही आती है। जी। क्या डाइवोर्स का कारण भी हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर हो सकते हैं मैम? देखो, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आपके डाइवोर्स का कारण भी या कंपैटिबिलिटी ना होना, मिसिंग नंबर्स हो सकते हैं। अब आप सोचो किसी का डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ हार्ड नंबर्स है, 1 है, 9 है, और वो कैसे अपने पार्टनर को अच्छे से समझ पाएंगे? आप हाँ। समझ रहे हैं? तो सॉफ्ट नंबर्स होना भी बहुत जी। जरूरी है। जैसे 2 का प्रेजेंस हो, 7 का प्रेजेंस हो, 6 एंड 5 का प्रेजेंस हो। जितना हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये सॉफ्ट नंबर्स नहीं होते ना, जितने हार्ड नंबर्स होते हैं, कहीं ना कहीं ईगो ही एक ऐसी चीज होती है जो हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय जी। कर देती है। तो मैं इन लोगों को हमेशा कहती हूँ अपने वीनस को एनहांस करो। जितना वीनस को एनहांस करोगे आप अपने रिलेशनशिप को बचा जी। सकते हो। बेस्ट रेमेडी आपको वीनस को एनहांस करने के लिए जी। बोलूंगी, अपने मोबाइल का पासवर्ड लगा लो 4x6। अगर अच्छा। आपने ये कर लिया ना, आप 1 महीने में देखोगे कि कैसे आपकी वीनस की एनर्जी एनहांस हो रही है, और कहीं ना कहीं वीनस आपके जी। रिलेशनशिप को सेव कर जाएगा। अच्छा, जैसे आपने जो रेमेडीज बताई है पासवर्ड वाली बताई, मेरे क्लिक हुआ एकदम से जब आपने पासवर्ड की बात करी। जी, एक बार रूलिंग नंबर फिर से बात करते हैं, 1 से लेकर 9 तक। इनके लिए क्या पासवर्ड होना चाहिए फोन का जो लकी रहे? ठीक है। सो मैं अगर 1 नंबर की बात करूं तो इनको क्या पासवर्ड रखने चाहिए? अगर इनके पास 3 नहीं है ना, तो ये मल्टीपल 3 रख सकते हैं, ओके। 4x3 रख सकते हैं, या फिर ये 4x5 रख सकते हैं। इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा नंबर 1 जिनका जी। रूलिंग नंबर है, नंबर 2 जिनका रूलिंग नंबर है, या तो ये 4x1 रख सकते हैं, जी। या फिर ये 4x6 रख सकते हैं। इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। करके देखो, आजमा के देखो, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 3 क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट नंबर है, तो मैं इनको नंबर 1 नहीं दूंगी क्योंकि ईगो बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं इनको बोलूंगी आप 4x5 का पासवर्ड लगा के देखो, आपकी लाइफ में 100% बैलेंस भी आएगा जी। और ग्रोथ भी आएगी। नंबर 4 राहु का नंबर है। अब इन्हें चाहिए पैसा, इनके लिए इनका वीनस स्ट्रांग होना जी। बहुत जरूरी है। चाहे ये नंबर 4x6 लगा लें या 4x5 लगा लें, इनके लिए दोनों नंबर बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। नंबर 5 के लिए जो मैं पासवर्ड बोलूंगी वो ये बोलूंगी, आपके पास ऑलरेडी 5 है तो आप 4x6 का पासवर्ड लगाओ, ओके। आपके लिए और बेटर रहेगा। जी। नंबर 6 आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप अपने पासवर्ड को 4x6 लगा लोगे तो आपकी लाइफ में और ग्रोथ आ जाएगी, क्योंकि आप वीनस को और एक्टिवेट कर लोगे। जी। बट ऑलरेडी मल्टीपल 6 है, तो मैं बोलूंगी 4x5 लगाइए। ओके। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में और बैलेंस आता जाएगा और जिसे कहते हैं ना लग्जरी आती जाएगी। जी। जी। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 केतु लोग बुद्धू बना जाते हैं कहीं ना कहीं, तो सिर्फ ये बोलूंगी आप नंबर 6 जो 4x6 का पासवर्ड है उसको लगाकर देखो, ठीक है। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। मैं नंबर 7 हूं, मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय लाइफ। नंबर 8 शनि का नंबर है। जी। अगर ये 4x6 का पासवर्ड लगाते हैं, इनकी लाइफ में जो वो रुका हुआ पैसा होता है ना, वो आगे आता है, इनको और मतलब लाइफ में सक्सेस मिलती है। नंबर 9 मास का नंबर है। इनके लिए बोलूंगी या तो ये 4x5 का पासवर्ड लगा ठीक ले, है। या ये 4x6 का मैं इनको ज्यादा बोलूंगी क्योंकि 9 नंबर होता है ना, वो ज्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होता, ओके। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा एग्रेसिव होता है। हाँ। अगर ये वीनस की एनर्जी को एनहांस करेंगे ना, तो ये लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो मैं मेजरली बोलूंगी जिनको मैंने 6 का बोला है, अगर वो 6 4 4x6 का, टाइम्स। यस 4x6 का पासवर्ड लगा के देखें अपनी लाइफ में, हाँ। जिसका सम अप होता है 24, जी। इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। और कोई भी मुझसे ये पूछता है कि एंड्रॉइड है मेरा या फिर हाँ। एप्पल हाँ। है, 6 नंबर का डिजिट है, तो मैं क्या करूं? हाँ। हर जगह चेंज हो सकता है। आपको सिर्फ अपनी सेटिंग्स चेंज करनी है, 6 से 4 की तरफ आना है। जी। लेकिन करना आपको 4 टाइम्स ही है। जी, अच्छा, जैसे अभी हमने रिलेशनशिप की भी बात करी तो जब रेमेडीज आपने एक बताई थी, एक और रेमेडीज अब मेरे को क्लिक हो रही है। जिन लोगों का रिलेशनशिप लगातार फेल्ड हो रहे हैं या लेट मैरिज हो रही है, तो उनके लिए भी क्या आपके पास अच्छी रेमेडीज है? जिन लोगों की लाइफ में शादी नहीं हो रही है या बहुत डिले चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी वीनस की एनर्जी ना इतनी एक्टिव नहीं है, जी। और वो अपनी यूनिवर्स से राइट पार्टनर नहीं ला पा रहे हैं। तो उनको अपने वीनस को एक्टिवेट करना है।
4 बारी 6 जो मैंने बोला है, अपना मोबाइल का पासवर्ड लगा लीजिए। सेकेंडली, अपनी लाइफ में आपने क्या करना है, एक वॉच पहननी है, आपने मेटल की वॉच पहननी है, मेटल का आपका ये स्ट्रैप होना चाहिए, और जो आपका डायल होगा वो व्हाइट या गोल्डन होना चाहिए। आप ये करके देखिए, इससे आपका वीनस, आपने भी यही पहना हुआ है, मैंने भी सेम जी। पहनी हुई है, राइट? तो इससे आपका वीनस बहुत एनहांस होता है। और फ्राइडे को आपने सफेद चीज का दान करना है। आप लगातार करके देखिए, वीनस आपका 110% एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट और मिलेंगे। ये वॉच भी मैंने आपके कहने पे पहनी थी, लास्ट टाइम जब मिले थे पॉडकास्ट किया था तो आपने सजेस्ट किया था कि आप मेरे वॉच इस तरह की पहना। आप बताइए आपको कैसा इसका नहीं, रिजल्ट मिला? बिल्कुल रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, और तब से ही मैं कंटिन्यू हर पॉडकास्ट में ये वाली वॉच अपनी पहनना शुरू कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे एकदम वायरल हो जाते हैं और ट्रोल होने लगते हैं, उनका नाम छाया रहता है, जैसे उसमें से एक है उर्फी जावेद। जी, उन कुछ ना कुछ नया वो ट्रेंड करती रहते हैं और वो वायरल रहती हैं, ये कैसे पॉसिबल है? आप ये देखेंगे, आप उनका डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखिए, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। 6 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है, रूलिंग भी 6 है, डेस्टिनी भी 6 है। ओके। जो ये 6 नंबर वाले लोग होते हैं ना, इनकी अलग ही पर्सनालिटी होती जी। है। और आप देखेंगे कि आजकल उर्फी ने क्या किया है, हाँ। 24 का लॉकेट पहनना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी वीनस की एनर्जी को बहुत एनहांस किया। जब हम वीनस की एनर्जी को एनहांस करते हैं तो हम सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया से उसका इम्पैक्ट देख सकते ओके। हैं। अच्छा, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, लोग ना फेलियर फील करते हैं, तो जो बिजनेस कार्ड होता है, क्या उसका डिजाइन, उस पे कलर चेंज करने से भी बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस सही चलने लगता है, अगर हम न्यूमरोलॉजी बिल्कुल, की बात कलर करते हैं? स्कीम हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। आप सोचो, जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 पे आ रहा है, जी। आपकी कंपनी का नाम 6 पर आ रहा है, बट आपने अपने कलर का क्या किया, जो आपने अपना बिजनेस कार्ड बनाया उसका कलर आपने येलो कर दिया, एंटी कलर कर दिया। ओके। जैसे कि 1 एंड 8 दे आर एंटी नंबर्स, मतलब जैसे कहते हैं ना, सनी कलर्स एंड ब्लैक कलर्स साथ में नहीं जाने चाहिए। जी। और सिमिलरली, जैसे कि 3 एंड 6 का हम कहते हैं कि जो 3 के कलर्स होते हैं वो होते हैं सारे सनी कलर्स, और 6 के कौन से होते हैं, जो पिंकिश कलर होता है, मेजेंटा कलर होता है, या व्हाइट कलर होते हैं। इनका कॉम्बिनेशन साथ में नहीं जाना चाहिए। जो आपके कंपनी के नेम को सूट कर रहा है, आपके लकी कलर्स हैं, अगर आप उनको इनकॉर्पोरेट करते हो अपने विजिटिंग कार्ड में, तभी आपको और ग्रोथ मिलती है। जी। आप विजिटिंग कार्ड में भी क्या कर सकते हैं, अपने जैसे कंपनी के नाम को बोल्ड लेटर्स में लिखवाइए, उनको ज्यादा वेटेज दीजिए। ठीक है, इसको मेसअप मत कीजिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं अपने कंपनी के कार्ड में। जितनी कम इन्फॉर्मेशन होगी, जितना फोकस आपको कंपनी के नाम पर होगा, उतना आपको सक्सेस मिलेगी। एक चीज़ और हम देखते हैं, जब हम बच्चों के नाम की बात करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम के लिए हम देखते थे, पहले वैदिक ज्योतिष का सहारा लोग लेते थे, जन्म कुंडली बनती थी, उसके अकॉर्डिंग नाम रखा जाता था। अब न्यूमरोलॉजी जिस तरह से ट्रेंड में है, हर लोग न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति वो चाहता है कि मैं न्यूमरोलॉजी से ही हर चीज़ अपनी जानूं। तो क्या जो बच्चों का नाम रखा जाता है उसमें न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैंने अभी तक बात करी, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, हाँ। वो कहीं ना कहीं भगवान ही डिसाइड कर रहे हैं कि जी। मैं कब आई। हाँ। बस अभी आजकल सिजेरियन का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, तो हम वी कैन थोड़ा सा यस। मैनिपुलेट आगे कर पीछे सकते हैं, उसे बिल्कुल। आगे पीछे कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दम, कितने बच्चे होते हैं जिनके पास सारे अच्छे ग्रोथ नंबर्स जी। नहीं हो सकते। अगर हम उनके नाम के अकॉर्डिंगली उन्हें ग्रोथ नंबर दे दे, आप एक बात बताओ, आपको क्यों स्ट्रगल चाहिए जब आपको इजी वे में सक्सेस मिल सकती है? अगर आप इनिशियली उनके नाम ग्रोथ नंबर्स पे रख देते हो, उनके कंपैटिबल नंबर्स पे रख देते हो, और जो उनको सक्सेस दे, आप ये देखोगे जो उनकी लाइफ का ग्राफ होता है वो बहुत बढ़िया हो जाता जी। है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम नंबरों में बदलाव करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर में या नाम में बदलाव करें, तो अंबानी अडानी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, एटलीस्ट कम एफर्ट्स में ज्यादा तो पा सकते हैं। जी। क्यों हमें स्ट्रगल करनी हाँ। है? और आप देखिए ना, अगर आप छोटे बच्चे का इनिशियली ही नाम चेंज कर रहे जी। हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स बाद में चेंज नहीं ट्रू। कराने, कुछ नहीं कराने। जो हम बड़े होके वी हाँ। जस्ट रियलाइज की न्यूमरोलॉजी मुझे हेल्प कर सकता है, बट जैसे मैंने भी अपना नाम चेंज किया तो डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं हुआ। अगर हम बिल्कुल। छोटे बच्चे का करते हैं तो इनिशियली वी आर टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन सो दैट उनकी लाइफ बेटर हो। अच्छा, हम अगर राहुल गांधी की बात करते हैं, नाम बदलने की जब बात आ रही है, राहुल गांधी एक ऐसा शहर है जो लगातार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में आगे रहते हैं कि मुझे जी, भारत का प्रधानमंत्री बनना है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या अगर वो अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं तो क्या उनका जो राजनीतिक करियर है
वो और अच्छा हो सकता है? अगर आप राहुल गांधी का पूरे नाम को सम अप करते हैं जी। तो आता है 36 पे, जो उनका कंपाउंड नंबर आ रहा है, ऑलरेडी एंटी है और उसका सम बनता है 9 का। तो इनकी लाइफ में ना मिक्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये कई बारी जल्दबाजी में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो इनको बैकफायर करते हैं, बिकॉज 9 नंबर की एनर्जी कैसी है कि वो कहीं ना रैंडमली थोड़े डिसीजन ज्यादा ले लेते हैं, तेजी में ज्यादा डिसीजन ले लेते हैं। और 36 से आ रहे हैं, 36 का आंकड़ा मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में आपको बताती हूँ, 3 and 6 एंटी एनर्जीज है और उससे हमारा 9 नंबर बनकर आ रहा है। अगर ये अपने नाम में एक ए को ऐड कर ले जिससे 37 हो जाता है, ये बहुत अच्छा नंबर है, ग्रोथ का नंबर है और 1 बनाता है। इनकी लाइफ में इनको 100% सक्सेस मिलेगी। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, इंडिया या भारत क्या लकी है? मैं आपको ये बोलूंगी, आप अगर इंडिया को देखें, हाँ। इंडिया के जितने भी लोग हैं बहुत रिसर्च में हैं, इससे बढ़िया डॉक्टर्स कहीं नहीं हो सकते, इंजीनियर्स नहीं हो सकते, बहुत बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको हर जगह आपको इंडिया के मतलब आप देखेंगे नागरिक मिलेंगे बड़ी बड़ी पोस्ट पे। बट अगर यही भारत पे हो जाए, इंडिया आ रहा है 3 पे, गुरु का नंबर है। हाँ। गुरु क्या करता है, आपको नॉलेज देता है, बट स्टिल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अभी भी डेवलप्ड नहीं हुई है। अगर हम इसे भारत पे लेकर आते हैं तो इसका नाम का जो समअप आ रहा है वो आ रहा है 6 पे, वीनस की। वीनस क्या करता है, आपको पैसा लाकर देता है। मतलब इंडिया में आप ये देखेंगे, अगर आपने सिर्फ इंडिया से भारत भी इसका नाम कर दिया ना, तो यहाँ पे जो मनी फ्लो है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं तो 100% रिकमेंड करूंगी कि भारत, जैसे हमारा पहले नाम था भारत सोने की चिड़िया, वैसे करेंगे तो वो लिटरली सोने की चिड़िया बनेगी। बहुत फायदा देखने को मिल सकता है। जी, आप जैसे कि दुबई देख सकते हैं, नंबर 5 पर डेवलप्ड कंट्री है। तो ऐसे चाइना ग्रोथ नंबर्स पे है, एकदम डेवलप्ड कंट्री है। तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी कंट्री का नाम भी किस नंबर पर आ रहा है। अच्छा, क्या न्यूमरोलॉजी से स्टॉक मार्केट या लॉटरी की प्रेडिक्शन पॉसिबल है? जी बिल्कुल है। जो भी डेट ऑफ बर्थ जिनके पास 5 and 6 बहुत ज्यादा है, ठीक है, 5 है, रूलिंग है, डेस्टिनी है, 5-6 आ रहा है, ये लोग कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में या जिसे कहते हैं ना इजी मनी कर सकते हैं। बट जिन लोगों के पास 5-6 नहीं है, तो मैं उनको बोलूंगी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में ना आप सोच समझ के इन्वेस्ट करो, या फिर आप फैसिलिटेटर बन सकते हो। मतलब कई लोग होते हैं ना जो गाइड करते हैं लोगों को, एजुकेट करते हैं। आपके पास 3 है, 7 है, 8 है, आपका दिमाग बहुत चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों का पैसा लगवा सकते हो। बट अगर 5 and 6 है तो आप खुद भी लगा सकते हो, आपको इजी मनी आएगा ही आएगा। अच्छा, इजी मनी तो आएगा, इसके लिए क्या न्यूमरोलॉजी कोई रेमेडी है कि जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, वो कौन से नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कौन से लकी नंबर वो हो सकते हैं? इजी मनी देने वाले जो 2 नंबर है ना, वो बहुत ही मैजिकल है। अब आप इनकी रेमेडी करके ना अपनी लाइफ में, इवन दो वो मिसिंग है, तब भी आप उनकी रेमेडी करके अपनी लाइफ में उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। जैसे आपको नंबर 5 के लिए मैं बोलूंगी, अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को ऐड कर लीजिए, ग्रीन धागा पहन लीजिए, ग्रीन को कंज्यूम करना ज्यादा स्टार्ट कीजिए, ग्रीन पेन ले आइए, आपका मर्करी स्ट्रांग हो जाएगा। ग्रीन जिसे कहते हैं ना पैसा, हरियाली, आपको वो आपकी लाइफ में आने लगेगा। नंबर 6 को अगर आपको एनहांस करना है तो आप ये देखिए कि आप एकदम एकदम प्रॉपर ड्रेसअप रहें, कभी भी ऐसे क्रीज्ड कपड़े ना पहने, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, व्हाइट को अपनी लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व कीजिए, परफ्यूम लगा के रखिए। पासवर्ड मैंने आपको बताया, मोबाइल वॉच पासवर्ड मैंने आपको बताया, रिस्ट वॉच मैंने आपको बताया, और मोबाइल का पासवर्ड। आप ये 2 रेमेडीज करके देखिए, दोनों नंबर्स की, आपको आपकी लाइफ में 100% गारंटी, जो ग्रोथ रुकी हुई है, स्ट्रगल ज्यादा हो रही है, उसमें 100% रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब हम घर की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारे घर का नंबर कैसा होना चाहिए, या घर के बाहर हम देखते हैं ना नेम प्लेट लगी हुई होती है, उसका कलर क्या होना चाहिए, उस पे जो नाम लिखा होता है उसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ताकि घर के अंदर जो घर की वाइब्रेशन है वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहे? अब घर की बात करते हैं, हर एक घर की अपनी आइडेंटिटी होती है। जो नंबर बाहर लिखा होता है ना, वो उसकी पूरी वाइब्रेशन को गवर्न कर रहा होता है, और जो नाम लिखा होता है वो भी उसकी आइडेंटिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर आपके घर का नंबर 1 पर आ रहा है तो आप ये देखेंगे यहाँ पे लोग बहुत सक्सेस ओरिएंटेड होंगे। अगर यही नंबर 2 पर आ रहा है तो यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन
डिप्रेशन के प्रोन बहुत ज्यादा होंगे, मन मुटाव बहुत ज्यादा होगा। 3 पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे, पढ़ाई में बहुत बढ़िया होगा, बट कहीं ना कहीं लोग सेक्लूडेड होंगे। जी। नंबर 4 क्या करता है, कहीं ना कहीं घर में ना अड़चने ज्यादा लेकर आता है, तो नंबर 4 को तो मैं वैसी रेमेडी कहती हूँ कि कर लो। नंबर 5 है, घर का नंबर है, सब इकट्ठे रहेंगे बट घूमेंगे फिरेंगे, तो अच्छा नंबर रहता है। नंबर 5 है। नंबर 6 वीनस का नंबर है, आपस में लोगों को जोड़ के रखता है, पैसे का नंबर है और कहीं ना कहीं खुशियों का नंबर है। अगर आपका नंबर 6 आ रहा है, आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं। नंबर 7 आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिटैचमेंट लेकर आता है, सभी मेंबर कहीं ना कहीं आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी इनकी बनी रहती है। नंबर 8 है तो आप देखेंगे इस घर में ना स्ट्रगल ज्यादा है, सब व्यक्तियों की लाइफ में ना स्ट्रगल ज्यादा है। जहां नंबर 9 होगा अगर आपके पूरे के पूरे घर का, तो यहाँ पे मार्स की एनर्जी आती है। यहाँ आप देखेंगे लड़ाई झगड़े ज्यादा चल रहे हैं कि आपस में तू मैं बहुत ज्यादा है। एक रेमेडी मैं आपको जरूर दूंगी, आप क्या कर सकते हैं, फ्राइडे के दिन अपने घर के जो मेन गेट होता है जहां से आप एंटर कर रहे हैं और आपका घर शुरू हो रहा है, जैसे आपके रूम स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पे आपने फ्राइडे के दिन जो भी आपकी घर की फीमेल है, चाहे वो मदर है, वाइफ है, सिस्टर है, आप उनको बोलेंगे फ्राइडे के दिन एक ना मेजेंटा कलर का, पिंकिश कलर का ग्लिटरी 6 नंबर, या आपको नॉर्मल किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा, उसको अपने मेन डोर पे लगा दीजिए। ये क्या करेगा, पूरे घर की एनर्जी वीनस में चेंज कर देगा। चाहे आपका कोई भी फेवरेबल नंबर हो ना हो, आपके घर की एनर्जी अगर वीनस पे आ रही है तो पैसा, लक, आपसी संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे और घर में बरकत बनी रहेगी। स्पिरिचुअलिटी के लिए कौन से नंबर होते हैं लकी? स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं बोलूंगी ऐसे 3 नंबर हैं जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ या अवेकनिंग जिसे कहते हैं ना, वो देते हैं। वो है नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 7। 2 है मून का इंट्यूटिव एनर्जी स्ट्रॉन्ग करेगा, 3 है गुरु का आपको और स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक में लेके जाएगा, नंबर 7 केतु आपको मोक्ष करवाएगा। मैम अब आखिर में हम बात करते हैं रेमेडीज को लेकर, 1 से लेकर 9 नंबर, कौन कौन से रेमेडीज इन नंबर वालों को करने चाहिए? नंबर 1 सूर्य का नंबर है, इन लोगों को सूर्य को जल देना चाहिए, बट सुबह जल्दी उठ के, ये नहीं है 12-1 बजे सूर्य को जल दे रहे हैं। दूसरा मैं नंबर 1 को बोलूंगी कि ये अपने हाथ में ना मौली पहने, इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, सूर्य की एनर्जी एक्टिवेटेड रहेगी और इनको अपने पिता का आशीर्वाद लेके ही घर से निकलना चाहिए। नंबर 2 आता है मून का नंबर, ये जितना अपनी माँ का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे, आप ये देखेंगे हर एक जगह इनको लक फैक्टर बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। सेकेंडली इनको बोलती हूँ, ये अपनी मदर से ना एक सिल्वर का कॉइन लाल कपड़े में बांध के अपने पर्स में रख ले, तो क्या होगा, इनका मून एक्टिवेट हो जाएगा और जो मून से रिलेटेड इनको एक एनर्जी चाहिए होती है लक की, वो मिलेगी नंबर 2 को। नंबर 3 गुरु का नंबर होता है, इनको क्या करना है, हल्दी या फिर केसर का टीका लगाना है रोज। आप ये करेंगे, अगर आपको नहीं भी लगाना अपने फोरहेड पे तो आप अपने नेवल पे लगा सकते हैं, इससे आप जुपिटर की एनर्जीज को एनहांस करेंगे। नंबर 4 राहु, इन लोगों को जानवरों को खिलाना चाहिए, ये जितना जानवरों को खिलाएंगे उतना ही इनकी लाइफ में इनको सक्सेस मिलेगी। और साथ ही साथ इनको अपनी ना लाइफ में क्लटर नहीं रखना, मतलब गंदगी नहीं रखनी, स्पेशली नंबर 4 जितना साफ सुथरा रखेंगे उतनी ही इनकी लाइफ में एक स्मूथनेस आएगी। नंबर 5 मरकरी का नंबर है, जितना ये काम गणपति का नाम लेके स्टार्ट करेंगे उतना ही इनकी लाइफ में इनको सक्सेस मिलेगा। और इनको अपनी लाइफ में ग्रीन ऐड करना चाहिए, इलायची खा लीजिए, ग्रीन पेन यूज कर लीजिए, ग्रीन कपड़े ज्यादा यूज कीजिए। ये जितना ग्रीन को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं ना, उतना इनकी लाइफ में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। नंबर 6 वीनस का, इनको अपनी लाइफ में ना मीठा थोड़ा खाना चाहिए। मेरे को पता है आजकल लोग बड़े ही डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, बट अगर ये मीठा खाते हैं ना तो ये वीनस की एनर्जीज को एनहांस करते हैं। मिश्री अपने पास रख सकते हैं, कोई भी अच्छा काम करने से पहले मिश्री खा लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ फ्राइडे को किसी भी सफेद चीज का दान, और ये अपनी लाइफ में जितने साफ सुथरे हाइजीन को मेंटेन करेंगे उतना इनका वीनस स्ट्रांग होगा। नंबर 7 केतु का नंबर है, इनको लिए भी मैं बोलूंगी कि जितना ज्यादा जानवरों को खिलाएंगे या जिसे कहते हैं ना ओल्ड एज होम में जाके सेवा करेंगे, स्पेशली एबल्ड लोगों की सेवा करेंगे, उतना इनकी लाइफ में ग्रोथ आता है, धोखे कम मिलते हैं। नंबर 8 शनि का नंबर है, ये कर्म का नंबर है, इन लोगों को अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इनको लाइफ में अच्छे कर्म करने ही, मैं ये नहीं बोलूंगी सैटरडे को दान कर दो, मंडे को दान कर दो, ट्यूसडे को, इनको अपनी लाइफ में दान करते रहना चाहिए और
फल की चिंता मत करो, जब मिलेगा तो बहुत मिलेगा। बिल्कुल। तो नंबर 8 के लिए मैं बोलूंगी रोज हनुमान चालीसा करो, रोज हम हनुमान चालीसा करो, लाइफ के कष्ट हटेंगे। नंबर 9 मास का नंबर है। इनकी लाइफ में ना एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इनके लिए फिजिकल वर्कआउट इज एक्चुअली द बेस्ट रेमेडी। इनको लाइफ में ना एक फिजिकल वर्कआउट करने की ज्यादा जरूरत है, पानी ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना अपनी एनर्जीज को चैनलाइज, अगर इन्होंने अपने सही तरीके से एनर्जीज को चैनलाइज किया तो इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आ सकती है। जी, ये तो आपने 1 से लेकर 9 नंबर वाले को रेमेडीज बता दी। अब मैं एक ऐसी कॉमन रेमेडीज आपसे जानना चाहता हूँ जिससे कोई भी कर सकता है। कॉमन रेमेडी में आपको सिर्फ इतना बोलूंगी, कर्म पे ध्यान दो। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब 60%, 40% आपका कर्मा होता है। जितने कर्म पे ध्यान दोगे, अच्छा कर्म करोगे, उतनी लाइफ में ग्रोथ होगा। तो कर्म कैसे करोगे? आप जानवरों को खिलाओ, बिना किसी सोचे समझे जानवरों को खिलाओ, अच्छा रहेगा। दान पुण्य करो, ओल्ड एज होम में जाके उन लोगों की मदद करो जिनके लिए कोई नहीं है। जो मतलब जो लोग अपाहिज हैं उनके लिए कुछ सेवा कर दो। जितना आप ऐसे कर्म करते हो, ये आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देंगे ही देंगे। ऐसा कौन सा नंबर है स्वाति मैम जिससे सबसे ज्यादा डर आपको भी लगता है? तो वो शायद मैं बोलूंगी नंबर 9, बिकॉज दे बिकम लिटिल मोर एग्रेसिव। मैं ठहरी 7 नंबर, थोड़ी शांत स्वभाव की हूँ, यू नो, इजिली हैंडल कर लेती हूँ। 9 नंबर इज समथिंग कि हाँ, इनको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये ना कह सकते हैं ऑपोजिट एनर्जीज है। और आपके लिए सबसे फेवरेट नंबर? फिर सबसे फेवरेट नंबर मैं कहूंगी जिन लोगों से मैं बहुत बढ़िया से कनेक्ट कर पाती हूँ, वो नंबर 5 एंड नंबर 7। नंबर 7 के साथ भी ना मेरी एनर्जीज बहुत बढ़िया से कंपैटिबल हो पाती हैं। जिस तरह से पूरा पॉडकास्ट रहा, न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपने समझाई, बहुत सारे मिथ भी हमने यहाँ दूर कर दिए। रेमेडीज जो आपने बताई बहुत ज़्यादा शानदार लगी। 1 से लेकर 9 तक हर चीज़ हमने समझा दी। लास्ट में मैं चाहूँगा एक ऐसा मैसेज जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो सुन रहे होंगे, वो आपसे क्लासेस भी लेते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, तो क्या मैसेज है आपका? मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, कभी भी डरो मत। हर एक प्लैनेट की अपनी शक्ति होती है, एडवांटेज होता है और कहीं ना कहीं कमी होती है। ये मत सोचो अगर मेरा ये नंबर है तो मैं क्या करूं। बस आप इतना अपने जब कर्म पे ध्यान दोगे, अच्छे कर्म करोगे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ोगे, अच्छे गुरु को फॉलो करोगे और सब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करोगे। एक चीज जरूर बोलूंगी आमिर, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो ही हमारी लाइफ में आता है। 90% लोग क्या करते हैं, रेमेडी कर देते हैं बट विश्वास नहीं करते हैं कि मेरी लाइफ में ये ग्रोथ आ सकती है। जितना अच्छा बोलोगे खुद के लिए, जितना अच्छा सोचोगे खुद के लिए, उतनी लाइफ में ग्रोथ आएगी। ये रामबाण इलाज है। शानदार एकदम। बाकी अगर किसी भी व्यूअर्स का कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं मैम से, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स मैम की है, वेबसाइट दे रखा, कॉन्टैक्ट डिटेल है, सोशल मीडिया के सारे लिंक्स हैं। क्योंकि स्वाति मैम से जुड़ना और उनसे अपने बारे में जानना, इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैम ऐसे प्रेडिक्शन करती हैं, ऐसे रेमेडीज दे रही हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत शानदार ये पॉडकास्ट रहा, बहुत मजा आया आपके साथ। थैंक्स फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू सो मच।